नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने साल 2012 से 2017 तक लगातार 5 साल तक यूपी की सत्ता संभाली, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आया तो यूपी की जनता ने उन्हें पूरी तरीके से नकार दिया और बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में ले आई। अब जरा सोचिए, जो सपा 5 साल तक सरकार चलाने के बावजूद चुनाव न जीत पाई हो, वो भला सत्ता से बाहर होकर चुनाव कैसे जीत सकती थी। ये बात कुछ महीनों पहले हुए विधानसभा चुनाव में साबित भी हो गई, जब छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन के बावजूद जनता ने उन्हें एक बार फिर से नकार दिया और लगातार दूसरी बार सत्ता में बीजेपी को ले आई। लेकिन इस चुनाव में अखिलेश को बम्पर वोट देने वाले मुसलमान आखिर अब उसी के खिलाफ क्यों बगावत करने लगे। दरअसल कुछ ही महीनों पहले यूपी विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी बात यह थी कि मुस्लिम समुदाय ने इस बार सपा गठबंधन को एक तरफा वोट दिया था, मगर इसके बावजूद योगी की प्रचंड लहर में अखिलेश की पार्टी चुनाव हार गई। इतना क्या कम था कि कुछ ही दिनों पहले सपाईगढ़ माने जाने वाले लोकसभा सीट आजमगढ़ और रामपुर में भी उपचुनाव में अखिलेश ने ये अपना गढ़ गंवा दिया, जबकि इन दोनों ही सीटों पर मुस्लिम समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। लेकिन इसके बावजूद सपा का चुनाव हारना ये बता रहा है कि अखिलेश से मुसलमान दूर होने लगे हैं और इसी दूरी के बीच अब तो मुसलमानों ने सपा को डूबता जहाज बताकर इसके खिलाफ मोर्चा बनाने की भी तैयारी कर ली है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, जबकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को आजमाया था और 2022 का विधानसभा चुनाव आया तो इस बार अखिलेश यादव ने छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर लिया, जिसमें ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया भी शामिल थी। लेकिन विधानसभा और उपचुनाव में बीजेपी से मिली लगातार 2 करारी शिकस्त के बाद दोनों ही पार्टियों को एक झटके में गठबंधन से बाहर कर दिया। सपाई मुखिया अखिलेश यादव की इस कार्रवाई के बाद तो जैसे बरेलवी उलमा बुरी तरह से भड़क गया और राजभर को सलाह दे डाली कि वो सपा के खिलाफ अभियान चलाए। बरेलवी मुसलमानों की संस्था ऑल इंडिया तंजीम उलेमा ए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन ने सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को लिखे एक पत्र में ये कहा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आपने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके इलेक्शन लड़ा था, मगर कामयाबी नहीं मिल सकी। अभी 2 लोकसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जबरदस्त नाकामी मिलने के बाद आपने अखिलेश यादव को एक साथी की हैसियत से कहा था कि एसी की ठंडी हवाओं से बाहर निकलते तो सपा के उम्मीदवारों को हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। आपने अखिलेश यादव के हित में बात कही थी, लेकिन उसको इतना तूल देकर आपकी मुखालफत की गई। मुखालफत करने वालों में आजम खां रहे। रामपुर और आजमगढ़ की दोनों लोकसभा सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं। दोनों जगह आजम खां ने अपने पुराने अंदाज में मुसलमानों से वोट की भीख मांगी, मगर मुसलमानों ने उनकी बात अनसुनी कर दी, जिसकी वजह से सपा के उम्मीदवारों को हार का मुंह देखना पड़ा। बरेलवी मुसलमानों की संस्था के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन ने इस पत्र में अखिलेश यादव की पार्टी सपा को डूबता जहाज बताते हुए ये लिखा कि मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि आजम खां परिवारवाद की बात करते हैं, वो मुस्लिम कौम की बात नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों पर उनका प्रभाव खत्म हो चुका है। मैं आपको इस पत्र के माध्यम से मशवरा और सलाह देना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके सपा के खिलाफ आंदोलन चलाने का ऐलान करें। सपा अब डूबता हुआ एक जहाज है। अखिलेश यादव के मुस्लिम मसाइल पर खामोशी के चलते 50% मुसलमानों ने सपा से दूरी बना ली है
और बाकी 50% मुसलमान आने वाले लोकसभा के इलेक्शन तक अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सपा के साथ रहे तो लोकसभा के इलेक्शन में आपको एक सीट भी नहीं मिल पाएगी। मेरे मशवरे पर पार्टी के जिम्मेदारान से भी विचार विमर्श करें। यूपी का मुसलमान अब तक अखिलेश यादव की सपा या फिर मायावती की बसपा को वोट देता आया है, लेकिन बीएसपी की तो फिलहाल ऐसी हालत नजर नहीं आ रही है कि वो बीजेपी को टक्कर भी दे पाए। जबकि इसी विधानसभा चुनाव में सपा को छप्पर फाड़ वोट देने वाले मुसलमान अब अखिलेश से भी नाराज नजर आ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की भी कोई अच्छी हालत नहीं है। 403 विधानसभा सीटों वाले यूपी में कांग्रेस के पास महज 2 सीटें हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की ओर तो मुसलमान जाने से रहा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यूपी का मुसलमान आने वाले लोकसभा चुनाव में सपा, कांग्रेस या बीएसपी को वोट ना दे तो भला किसे दे? इस बड़े सवाल का मौलाना शहाबुद्दीन ने सबसे आसान सा जवाब दे दिया है। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को तीसरा मोर्चा बनवाने की सलाह दे डाली है और कहा है कि इस तीसरे मोर्चे में शिवपाल यादव की पार्टी को और बरेलवी से ताल्लुक रखने वाले मौलाना तौकीर रजा खां को एक साथ मंच पर लाएं और इस मोर्चे के जरिए मुसलमानों के मुद्दों को उठाइए। अगर ये राजभर का मोर्चा मुसलमानों की बात उठाता है तो मुसलमान भी उनके साथ खड़े होंगे। इतना ही नहीं, मौलाना शहाबुद्दीन की संस्था तंजीम उलेमा इस्लाम को भी राजभर के मोर्चे का खुलकर समर्थन मिलेगा। इसके लिए उन्होंने लखनऊ में राजभर से मुलाकात का वादा भी कर दिया है। बहरहाल, जिस तरह से योगी की प्रचंड लहर में पहले सपा को लगातार 2 बार हार मिली और अब मुसलमानों ने भी सपा को डूबता जहाज बताकर इसके खिलाफ तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी करने लगे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।